किसी गैर कांग्रेसी अकेले दल को बहुमत का आंकड़ा उनके नेतृत्व में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को जब 272 प्लस का नारा उन्होंने दिया था तो लोगों ने मखौल उड़ाया था, विशेष करके कांग्रेस जी जी। और ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कांग्रेस 206 सीटों से सिमट कर 54 सीटों पर चली जाएगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई करते समय जो ऑब्जर्वेशन पास किए और बाद में ऑर्डर देते समय जो लिखा है उसके अनुकूल जो व्यक्ति शराब घोटाले का सूत्रधार रहा हो उसको अरविंद केजरीवाल ईमानदार कह रहे हैं। हाँ। तब भारत कैसे विश्व का गुरु बने, ठीक है, भारत कैसे संसाधन संपन्न हो, भारत कैसे महाशक्ति बने, उस दिशा में कैसे काम करो, ये कब बन सकता है। जिन लोगों ने पुलवामा करने का दुस्साहस किया था उनकी मांद में घुसकर मारने का अगर किसी में दम है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय सेना में। पाकिस्तान के संसद में उनके सांसद ने कहा कि जनरल बाजवा की टांग कांप रही थी। पीटी उषा के नेतृत्व में गठित की गई। ठीक है। उस समिति के समक्ष जो आरोप लगाने वाले थे उपस्थित होकर कोई प्रमाण नहीं दे सके। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स। हम दरअसल सुल्तानपुर में हैं। लोकसभा की जो चर्चा टीवी की यात्रा थी वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से होते हुए अभी हम लोग सुल्तानपुर में आ चुके थे और संयोग से आज हमारी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से हो गई है। प्रेम शुक्ला जी इस समय हमारे साथ में हैं। दरअसल आप भी किसी और काम से आए थे, मैं भी किसी और काम से आया था। अच्छा, वेरी सॉरी, मुझे सब मालूम नहीं था। सर कुछ बातचीत कर लेते हैं जी। आपका बहुत बड़ा इम्तिहान इस समय कर्नाटक में होने जा रहा है, बहुत बड़ी उसमें मोदी जी की रैली भी है और मोदी जी ने आज रेडियो में, क्योंकि भारत के इतिहास में वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रेडियो पर इतने लंबे एपिसोड्स किए हैं, सेंचुरी लगाई है। सचिन तेंदुलकर को हम लोग अक्सर इस नाम से जानते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात करूंगा, कर्नाटक चुनाव में कितनी मुश्किलें या कितना आसान है आपके लिए ये चुनाव? भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक जी हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेती है। बिल्कुल, क्योंकि हर चुनाव को जीतने का हमारा लक्ष्य होता है। बिल्कुल। और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप जनता का जनादेश प्राप्त करेंगे तभी आप जनता के कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का अधिकार आपको प्राप्त होता है। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2002 से लेकर 2023 तक उनके नेतृत्व में जहां भी, जैसे गुजरात में विधानसभा चुनाव का जब भी नेतृत्व करते रहे, स्थानीय निकाय के चुनाव का नेतृत्व करते रहे, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करते रहे, कालांतर में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने के बाद लोकसभा चुनाव का 2014 में नेतृत्व किया और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी अकेले दल को बहुमत का आंकड़ा उनके नेतृत्व में मिला। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को जब 272 प्लस का नारा उन्होंने दिया था तो लोगों ने मखौल उड़ाया था, विशेष करके कांग्रेस जी। और ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कांग्रेस 206 सीटों से सिमट कर 54 सीटों पर चली जाएगी। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी चुनावी विशेषज्ञ ने भी इस तरह की भविष्यवाणी नहीं की थी। किसी एग्जिट पोल में भी इस तरह का आंकड़ा नहीं आया था। ठीक है। तो उसी तरह से कर्नाटक के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 2013 में हम कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गए थे। बिल्कुल, बहुत बेकार। लेकिन 2014 में जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ, हमने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त विजय हासिल की। बिल्कुल। पिछली बार सारी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स आप पिछली बार का उठाकर देख लीजिए कर्नाटक के चुनाव का, सब जो है सिद्धारमैया के नेतृत्व वाले कांग्रेस को एज दे रहे थे। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर कोई 55 सीट दे रहा था, कोई 90 सीट के ऊपर कोई देने को तैयार नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को तब भी 106 सीटें मिली थी। और कालांतर में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उन सबको भी जनता ने चुनकर फिर विधानसभा में भेजा वहां। सर अभी जो तो उसी तरह की स्थिति इस बार भी होगी। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा इसमें पूछ लूं, अभी एक दो रिपोर्ट्स भी आई हैं, जैसे आप भी देखते रहते हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अक्सर आप डिबेट में भी बैठते रहते हैं, सी वोटर है या अलग अलग, वो लोग बता रहे हैं थोड़ा सा अप डाउन है,
आपको भी लगता है ऐसा कुछ? देखिए मैं तो वो इसलिए तो पिछली बार मैंने आपको जिक्र किया। नहीं, बट आप मुझे बताइए, आप ध्यान कीजिए, जी जी 2014 के चुनाव में कोई भारतीय हाँ, जनता हाँ। पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे रहा था? छोड़ दीजिए 2019, बिल्कुल 2019 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हैं, जी जी जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, जी और टैक्टिकली उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ भी था, हाँ, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की सीटें जो है बिल्कुल। उस गठबंधन ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, तो टैक्टिकल गठबंधन था। ठीक उसके बाद कोई कह ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतनी सीटें जीतेगी। ठीक है। 64 सीटें जीती। जीत रामपुर और आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीतेगी, बिल्कुल। किसी चुनावी विशेषज्ञ ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार जी जी ऐसा हुआ है कि जनता सरकार में हिस्सेदार है। ठीक इसके कारण ठीक चुनावी विशेषज्ञ, सर्वे एजेंसियां, वो जो है जनता का जो मूड है जी, जी। उसको भांपने में बारंबार विफल हो रही है। इस बार भी हो। जी जी खैर सर, एक और इसमें से थोड़ा सा हम दिल्ली से भी आपसे हम सवाल ले लें। आप लोगों ने सर आजकल अरविंद जी को बहुत ज्यादा जो है कुछ जो है ना उथल पुथल मचा हुआ है। अरविंद जी बहुत जो है खूब परेशान हैं। अक्सर अब मेरा सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे बहुत डरती है और हम अच्छा काम करते हैं, हमें दोस्त को मेरे जेल में डाल दिया है, दो दोस्त उनके जेल में हैं, आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है। तो क्या है, मतलब आप लोग क्या डरा रहे हैं सर उनको, मतलब कैसी आप लोग? व्यक्ति अपने कर्म से मरता है। ठीक है। और शाप दूसरों को शराब देता है। नीति सर जो दिल्ली वाली है, अब देखिए शराब नीति में जी जी उनको स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने हाँ। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई करते समय जो ऑब्जर्वेशन पास किए और बाद में ऑर्डर देते समय जो लिखा है उसके अनुकूल जो व्यक्ति शराब घोटाले का सूत्रधार रहा हो जी उसको अरविंद केजरीवाल ईमानदार कह रहे हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा, मैं गाड़ी से नहीं चलूंगा, जी, जी। सुरक्षा में नहीं चलूंगा। वो इस देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनको 2 राज्यों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। सबसे अधिक, किसी भी मुख्यमंत्री से अधिक ठीक है। सुरक्षा का कारवां लेकर श्रीमान अरविंद केजरीवाल चलते हैं। जी जी 45 करोड़ रुपए सिर्फ रिनोवेशन में जाते हैं। 8 बंगले वो एमलगमेट कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करे, जी जिस व्यक्ति का जो पार्टी है जी, जी। राशन कार्ड जैसे बेसिक शब्द को भी जो है जी। वो गाली में तब्दील कर दे, ठीक है। तो भाई साहब भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड वो तोड़े, वो अनाचार कदाचार के सारे रिकॉर्ड वो भंग करें, उनको ऊपर मान लिया जाए क्या? नहीं माना जा सकता ना। भाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ जी हवाला मामले में तमाम प्रमाण होने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल जेल। और अरविंद केजरीवाल जो कोई फाइल सिग्नेचर नहीं करते, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनको सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, लेकिन शराब घोटाले में जो निर्णय शराब नीति को लेकर हुआ है वह उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट में पारित हुआ है, इसलिए स्वयं को जेल के दरवाजे पे खड़ा पा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आज तक उस्मा बिन लादेन ने खुद को आतंकवादी माना था क्या कभी? दाऊद इब्राहिम खुद को आतंकवादी मानता है। अतीक अहमद खुद को अपराधी मान रहा था क्या? मुख्तार अंसारी आज भी कह रहा मैं निर्दोष। तो उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी उस्मा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की परंपरा जो रही है कि अपराध करके खुद को निर्दोष कहने की, उसी परंपरा का अनुसरण करने वाले अभियुक्त हैं। अच्छा ठीक है सर, एक चीज और लेंगे। हम लोग भी एक्चुअली लोकसभा के लिए अभी से ही फील्ड में निकले हुए हैं, बट जहां तक हम बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी डेली चुनाव लड़ती है, उसका एक अपना कोई वो है। उस जैसे आप जैसे जो उसके बड़े नेता हैं या जो जिले स्तर के हैं, डेली मीटिंग बैठक, डेली मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप लोग 24/7 365 डेज लगातार काम करते हैं। कर्नाटक का चुनाव है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, भारत मतलब अन्य राज्यों में भी थोड़े बहुत चुनाव, यहाँ भी निकाय चुनाव चल रहा है। सवाल ये है कि 2024 में बहुत ज़्यादा अब वक्त भी नहीं रहेगा, कुछ महीने बाद फिर चुनाव आ जाएगा। क्या सर मुख्य रूप से आप लोगों का कुछ एक अलग एजेंडा रहेगा, या विकास की धारा? राहुल जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या टीम प्लान रहेगा आप लोगों का सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस अमृत महोत्सवी वर्ष में 75 वर्ष भारत के स्वतंत्रता संघ के पूरे हो रहे हैं, तब भारत कैसे विश्व का गुरु बने, ठीक है, भारत कैसे संसाधन संपन्न हो, भारत कैसे महाशक्ति बने,
उस दिशा में कैसे काम करो, ये कब बन सकता है? जब भारत की 140 करोड़ जनता जी जब तक सुखी नहीं होगी, ठीक है। जब तक उसको बुनियादी संसाधन नहीं मिलेंगे, बिजली, पानी, सड़क, राशन, शौचालय, एलपीजी गैस कनेक्शन, ये जो उसकी जो है उसको डाटा जी जी और आटा हाँ, दोनों उसको मिलना चाहिए। जी जी तो डाटा और आटा दोनों किसने उपलब्ध कराया? 80 करोड़ लोगों को जी सतत 3 वर्षों तक खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराना, यह विश्व के मानवता के इतिहास में कोरोना में हाँ, एक में वो घटना है। बिल्कुल बिल्कुल मानते कोरोना समाप्त हुए भी 1 साल हो हैं। हाँ गया, हाँ, लेकिन फिर भी लेकिन बहुत- चूंकि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट के कारण बिल्कुल बिल्कुल ये होता था कि आज तक जो महामारियों का इतिहास जी है, जी जी लोग महामारी से जितने नहीं मरे उससे अधिक भुखमरी से मरे, भुखमरी हाँ बिल्कुल लेकिन भारत में एक भी व्यक्ति को जी खाली पेट सोने नहीं दिया, जी ये सेवा है। जी 10 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, ये सेवा है। ठीक है 45 करोड़ लोगों को जो है जनधन अकाउंट दिए, ये सेवा है। जी 52 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया, ये सेवा है। बिल्कुल हम सब क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो ये बातें हमको भी सुनने को मिल रही हैं। 3.5-4 करोड़ लोगों को मकान दिया, बिल्कुल बिल्कुल ये सेवा है। ठीक है इसके पहले बता दीजिए मुझे, तमाम सरकारें रही, ठीक। हमारे अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े ज्ञाता बिल्कुल श्रीमान डॉक्टर मनमोहन जी सिंह, जी जी फ्रेजाइल 5 कहा जाता था भारत की जी अर्थव्यवस्था को, जी जी और सिर्फ 5 वर्षों में 10वें अर्थव्यवस्था से, यानी जिसके उपनिवेश थे जिस ब्रिटेन के, उस ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को परास्त करके अगर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, सिर्फ 9 वर्षों में अगर भारत ने जो है $2.25 ट्रिलियन इकोनॉमी में, जीडीपी में अपनी अगर जो है वृद्धि की है, तो ये अभूतपूर्व है। ये भारत की जनता जानती है, इसलिए जनादेश देने के लिए तत्पर है। सर एक आपके साथी हैं, आपके पार्टी के बड़े नेता थे, इन दिनों वो कुछ आपसे नाराज चल रहे हैं या क्या बात है? एक उसी पे बस वर्जन लेना चाहूँगा, ये सतपाल मलिक क्यों ऐसा आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पे? माननीय आपके जो क्या नेता हैं लोभी जो होता है जी वो हमेशा जो है स्वार्थ में अंधा होता है। ठीक है तो वो जैसे आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का दम देखिए, कृपा करके जी, उनसे जी। पूछे कोई जी जी कि सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जब भी जी गुजरता है गुजरता है तो क्या गवर्नर से परमिशन लेता है, गवर्नर को सूचित करता है? बिल्कुल नहीं। तो जो झूठ ही बोलने पे आमादा हो जी तो उसकी बातों में क्या दम? ठीक और जिन लोगों ने पुलवामा करने का दुस्साहस किया था, जी उनकी मांद में घुसकर मारने का अगर किसी में दम है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय सेना में है। ठीक है एक अब आप सिर्फ एक घटना याद कीजिए, 1971 में जी भारत ने 91,000 पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को छोड़ा था, जी जी लेकिन पाकिस्तान में बंद जो भारतीय युद्ध बंदी थे उसको श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक नहीं छुड़वा पाए थे। ठीक है हमारा अभिनंदन वहां पर उनके फाइटर जेट को गिराने के बाद गिरा, 24 घंटे में अभिनंदन को छोड़ दिया गया। जी और पाकिस्तान के संसद में उनके सांसद ने कहा कि जनरल बाजवा की टांग कांप रही थी। जी, जी। इतना पाकिस्तान सुना को 1947 से लेके 2014 तक क्यों नहीं डरा पाया? जी जी तब भी आपके पास परमाणु शक्ति थी। जी आप जब 1948 में आपने तब पराजय स्वीकार ली थी जब पाकिस्तान के पास आयुध भी नहीं था, ठीक उसकी नोट छापने के लिए करेंसी भी हम छापते थे। ठीक तो एक जो है हमारा भय में जीने वाला नेतृत्व था, जी जी एक हर जन को निर्भयता प्रदान करने वाला नेतृत्व है, ये जनता पहचानती है। कुल मिला के आप सतपाल मलिक को लोभी कहते हैं कि वो किसी लालच में है निश्चित या तौर वो पे बहकावे में है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, वो एक व्यक्ति लोभ में अंधा होकर असत्य बोल रहा है और रोज जो बोल रहा है उसको बदल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात क्योंकि झूठ बोल रहा है। क्योंकि खैर झूठ के जो है झूठ, एक झूठ को महात्मा गांधी कहते थे, ठीक ठीक एक झूठ को सच साबित करने के कारण 100 झूठ बोलना पड़ता है। ठीक सर तो अभी वो 100 झूठ बोलेंगे सर, अभी तो 4-6 बोल रहे जी हैं। जी बस आखिरी सवाल लूंगा, इसको हम लोग यहीं खत्म करेंगे। एक झूठ सर इस देश में और बोला जा रहा है, अब पता नहीं वो आपके लोग बोल रहे हैं या कुछ खिलाड़ी बोल रहे हैं। सर आपके ठीक बगल में एक जिला है, वहां पर उथल पुथल मची हुई है। ब्रजभूषण सिंह आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं जी और WFI के अध्यक्ष हैं। सर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जी लगातार। अब तो वहां पे भी राजनीति शुरू हो गई है और तमाम सारी पार्टियां वहां पर उनके साथ बैठ रही हैं, लेकिन सर ये मामला बहुत संगीन है और बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। आपकी राय क्या है? देखिए ऐसा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने FIR रहने को कह दिया ठीक है
समिति गठित की गई, ठीक है, पीटी उषा के नेतृत्व में गठित की गई। ठीक है, उस समिति के समक्ष जो आरोप लगाने वाले थे उपस्थित होकर कोई प्रमाण नहीं दे सके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर ले लो। एफआईआर के बाद सबूत देंगे कि नहीं देंगे आप? बिल्कुल समझ। मैंने आप ये कहें कि फलाने ने जो है मेरे साथ अपराध किया है, तो भाई उसका एक विजिबल प्रथम दृष्टया प्रमाण कोर्ट मांगेगा, इन्वेस्टिगेशन मांगेगा। बिल्कुल मांगेगा, हाँ बिल्कुल मांगेगा। और जब तक इन्वेस्टिगेशन के पास प्रथम दृष्टया प्रमाण भी नहीं होगा। जी जी अब एक पहलवान ने ये कहा जी। कि मेरा टर्की में शोषण हुआ, सामने बात आई उसमें टर्की गया ही नहीं था। तो जब समिति के समक्ष ही लोग जो हैं पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं, ठीक, तो जांच पूरी हो जाने दीजिए सर। पक्षपात किसी पर नहीं होने पाएगा। और जो हर आखिरी व्यक्ति तक जो प्रशासन और शासन खड़ा होने को तैयार है, जिन लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया हो, जी जी बिल्कुल, उनके समर्थन में तो खड़े ही रहेंगे। ठीक। लेकिन जी झूठ, लंपट जी। और जालसाजों के अगर जाल में हमारे खिलाड़ियों को फंसा रहा जी होगा, जी बिल्कुल, तो खिलाड़ियों के कंधे पे रखकर कोई अगर विपक्षी बंदूक चलाना चाह रहे होंगे तो वो बंदूक चलेगी नहीं। जी सर। इसी से बस आखिरी है ये, उसमें नाम सर कुछ फैमिली का आ रहा है, कुछ राजनीतिक माहौल है वहां पर कि कोई हरियाणा का कुछ पॉलिटिकल है और वो लोग चाहते हैं कि उनके लोग, तो हुड्डा परिवार का नाम आ रहा है। तो आपको भी लगता है कुछ ऐसा है क्या, मुझे या लगता है- सिर्फ छात्रों का उनका? देखिए ये तो पत्रकार ही कह रहे हैं, हमने तो कुछ जी, किसी का जी, नाम लिया जी, नहीं। इसीलिए हम लेकिन लोग चिंता सामान्य में- पत्रकारों से पूछ जी, लीजिए, जी, जी। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जान जी लीजिए, जी सामने विजिबली दिखाई दे रहा है कि जी। लोग क्या करना चाह रहे हैं, जी किस तरह से जो है जी किसानों के आंदोलन के पीछे लोगों ने किस तरह से रोटियां सेकने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। और जो किसानों के लिए रोटियां सेक रही थी, पंजाब के किसानों पर के कंधे पर रोटियां जो सेक रहे थे, पंजाब में चुनाव हुआ तो उस कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई देखी ना आपने। तो जो कोई छल कपट के आधार पर राजनीति करना चाहेगा, आज भारत की जनता अत्यंत सचेत है और उसके पास सूचनाओं का भंडार है, वह नीर क्षीर विवेक करने का सामर्थ्य है उसके अंदर। इसलिए हमको भारत की जनता पर भरोसा है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और लोकसभा चुनाव की बहुत सारी आपको हम लोग मिलते रहेंगे, बहुत सारी बात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अभी सुल्तानपुर में हैं, अभी हम लोग अमेठी भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। चर्चा टीवी लगातार लोकसभा की एक कवरेज कर रहा है और जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। शुक्रिया।